हे दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे हिसाब से वो कौन सा रियलिटी शो है जो आपको जरूर देखना ही चाहिए, तो मैं बोलूंगा बिग बॉस। नहीं, जस्ट किडिंग। एक्चुअल में जो शो आपको देखना ही चाहिए और जो मुझे हद से ज्यादा पसंद है उसका नाम है शार्क टैंक। शार्क टैंक एक ऐसा शो है जहां पे लोग अपने स्टार्टअप आइडियाज, बिजनेस प्लान्स लेके आते हैं और शो के जजेस को, जो कि सब खुद स्क्रैच से स्टार्ट करके सेल्फ मेड मिलियनर्स और बिलियनर्स बने होते हैं, जिन्हें शार्क्स भी बोलते हैं, उनको अपने आइडियाज या बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं। अगर शार्क्स को उनका आइडिया या बिजनेस पसंद आता है तो वो कंटेस्टेंट्स को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनी का कुछ परसेंट खरीद के। मेरे हिसाब से ये शो देखना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने का। इस शो में ऐसे कई कंटेस्टेंट्स आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है अपना बिजनेस स्टार्ट या ग्रो करने के लिए। इसीलिए अगर आप ये शो देखोगे तो आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होगी कि नहीं, कई बार एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत नहीं होती। बस अगर आपका आइडिया अच्छा है, प्लान अच्छा है और आपने कुछ एक्शंस लेके थोड़े बहुत रिजल्ट्स भी क्रिएट करे हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना अपने पैसे लगाए, एक पावरफुल चीज का यूज करते हुए जिसे बोलते हैं ओपीएम। अब ओपीएम से मैं वो ड्रग की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ओपीएम का मतलब है अदर पीपल्स मनी, मतलब दूसरों के पैसों से बिजनेस करना ना। ये दूसरे लोग कौन है जो आपको पैसे दे सकते हैं? वेल, इसमें आते हैं ये शो के शार्क्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वीसी, और आजकल तो आप कई क्राउड फंडिंग साइट्स पे भी जाके पैसे रेस कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, अभी मैं इतनी शार्क टैंक की बात बस इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बल्कि मेन बात यह है कि आज जो बुक की समरी मैं आपको देने वाला हूं वो बुक है डेमन जॉन की द पावर ऑफ ब्रोक। डेमन शार्क टैंक के एक पॉपुलर जज है, शार्क है, जिन्होंने बस $40 से स्टार्ट करके अपने आप को एक मल्टी मिलियनर बनाया। और वो इस बुक के थ्रू हमें सिखा रहे हैं कि पैसे ना होना, इवन ओपीएम भी ना होना, कैसे एक्चुअल में एक बुरी चीज नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी चीज होती है। ओपीएम ये सब तो मैंने आपको खुद से बताया है, जबकि डेमन बोलते हैं कि स्टार्ट में पैसे ना होना ही एक्चुअल में कई बार बिजनेस के लिए बेस्ट होता है। कैसे, क्यों और कौन से बिजनेस आप बिना पैसों के कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता के एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, मनी प्रॉब्लम्स। समझो एक आदमी है जिसे फैंसी एक्सपेंसिव हैट्स बेचने का बिजनेस करना है। अब क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं तो वो क्या करता है कि एक डिजाइनर के पास जाता है, उससे बहुत अच्छी हैट्स बनवाता है, फिर मार्केट में एक महंगी शॉप लेता है जहां आसपास बहुत अमीर लोग रहते हैं, बिकॉज उसकी टारगेट ऑडियंस भी वही है। अब दुकान भरने के लिए फिर वो कई सारे हैट्स बनवाता है जिसपे उसको अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। इसके बाद वो कई मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाता है पैसे डाल के। बट इतना सब करने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं हो पाता और उसका बिजनेस डूब जाता है। अब समझो एक और आदमी है जिसे भी सेम बिजनेस करना है, बट उसके पास पैसे नहीं है। अब क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, सो वो डिजाइनर सर्च करने के बजाय खुद सर्च करता है अच्छे डिजाइन और काफी टाइम प्रैक्टिस करके बस एक डिजाइन ऑनलाइन बनाता है कोई फ्री टूल का यूज करके इंटरनेट से। फिर वो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करता है अलग अलग जगह। क्योंकि उसके पास दुकान के पैसे नहीं है, सो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही उसे बेचने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी टोपी फैंसी लोग के बजाय स्टूडेंट ज्यादा खरीद रहे हैं, और इसीलिए ही फिर वो उन्हें ही टारगेट करने लगता है ऑनलाइन, और बस उतनी ही टोपी बनवाता है जितने का उसको ऑर्डर मिलता है। अब ऐसा करने से होता यह है कि उसके बिजनेस में उसे बहुत जल्दी प्रॉफिट देखने मिलता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो करने लगता है बिना मार्केटिंग करे या ज्यादा पैसे लगाए। अब आप शायद बोलो कि ये सारी चीजें तो पहला आदमी भी कर सकता था। वेल हाँ, वो कर सकता था, बट उसने नहीं किया, बिकॉज जिसके पास पैसे होते हैं यूजुअली वो अपने पैसे को ही अपना वेपन बना के हमेशा यूज करते हैं, जबकि जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें अपने दिमाग को अपना वेपन बना के उससे ज्यादा यूज करना पड़ता है। अच्छे अच्छे जुगाड़ यूजुअली आपको गरीब लोग ही निकालते मिलेंगे, अमीर नहीं, बिकॉज पैसा लोगों को बहुत बार आलसी बना देता है, दिमाग से और एक्शंस लेने से भी। और ये चीज ऑथर ने अपने कई साल के एक्सपीरियंस और हजारों स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करके नोटिस किया था कई बार। डेमन बोलते हैं कि कई बार पैसा होना लोगों को उस पर डिपेंड करके उन्हें लेजी बनाता है और गलत बिजनेस डिसीजन लेने के चांस भी बढ़ा देता है, जबकि कम पैसे क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है, जो बिजनेस के लिए बेस्ट होती है हमेशा। इसीलिए पैसे ना होने को आप अपनी वीकनेस समझने के बजाय अपना पावर समझो और अपना दिमाग लगाते हुए अपने पैशन की चीज पे बिजनेस करो, बिकॉज इंटरनेट से आजकल आप ऑलमोस्ट हर चीज फ्री में कर सकते हो। नंबर 2, प्रोडक्ट बट लीडर। अभी बहुत से लोग होंगे जो ये वीडियो देख के शायद बोले कि अरे भाई, क्या बिजनेस कर सकते हैं हम बिना पैसों के, वो तो बताओ एग्जैक्टली कौन सा बिजनेस हम करें। वेल, इसका सीधा आंसर दूं तो आज आप बहुत से सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो कई वेबसाइट्स पे बिना पैसे लगाए। इनफैक्ट प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी। एग्जाम्पल, एक मोबाइल ऐप है शॉप 101, जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है,
जैसे कि जीन्स, कुर्ते, शर्ट्स, वॉच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कुछ नहीं करना, बस उनके लिस्ट में से जो प्रोडक्ट आपको सही लग रहा है, बेचने लायक, उसकी लिंक लो और उसे फिर अपनी खुद की वेबसाइट यानी अपनी ऑनलाइन दुकान या फेसबुक, व्हाट्सएप या अपने रिलेटिव या जहां चाहे जिसे चाहे वहां बेचो, अपने हिसाब से प्रॉफिट सेट करके। किसी भी बिजनेस की तरह हर यूनिट को बेचने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो भी बिना एक भी रुपए इन्वेस्ट करे। ना दुकान खोलने की जरूरत, ना कपड़े खरीदने की नीड, बस डायरेक्ट बेचो और कमाओ। बोलो इससे आसान और फ्री और क्या हो सकता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वो ऐप डाउनलोड करो और खुद ही देखो कितना ईजी है बिजनेस स्टार्ट करना आज के टाइम पे। बट ये चीज मैंने आपको स्टार्ट में ही नहीं बोला, बिकॉज मेन बात हमेशा ये नहीं होती कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, बल्कि मेन बात ये है कि आप बिजनेस कैसे करते हो और कैसे आपको बिजनेस करना चाहिए। आप शॉप 101 का यूज करके भी लाख रुपए तक कमा सकते हो, बट क्या सब लोग उसका यूज करके ऐसा कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज सबके अंदर वो बात नहीं होती है जो बिजनेस करने के लिए एक इंसान में होनी चाहिए। देखो ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस ही वो सबसे मेन चीज होती है जिससे बिजनेस हिट होता है, बट डेमंड बोलते हैं कि ये सच नहीं है। किसी भी बिजनेस का मेन पार्ट होता है उसका लीडर, मतलब आप। फेसबुक से पहले भी कई सोशल मीडिया साइट्स थी, बट फेसबुक चला बिकॉज उसके पीछे एक ग्रेट इंसान था। एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, इन सब के पीछे उनका अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस तो था ही, बट उससे भी इंपॉर्टेंट उनके लीडर्स थे जिनकी वजह से ही वो बिजनेस इतना हिट हो पाया। सिमिलरली ये पॉइंट्स मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको एक ग्रेट लीडर बनाएंगे, जिससे कि फिर आप जो भी बिजनेस चूज करोगे आप उसमें हिट होगे, पैसे नहीं होंगे तो भी। एग्जाम्पल, शार्क टैंक में ऐसे बहुत से स्टार्टअप वाले आते हैं जिनके पास ग्रेट आइडियाज, प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर शार्क्स को लगता है कि उनके लीडर में वो बात, वो दम नहीं है, तो वो उनमें इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज सबसे मेन लीडर ही होता है। इसीलिए आप एक ग्रेट लीडर बनो जो अपनी प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव दिमाग लगा के सॉल्व करे, ना कि बस हमेशा पैसों पे डिपेंड हुए। नंबर 3, ऑथेंटिसिटी स्पीक्स। एक आदमी भले से मोटा हो, अच्छा ना दिखता हो, फिर भी अगर उसके पास बहुत पैसे हैं तो उसे एक काफी अच्छी दिखने वाली लाइफ पार्टनर मिल सकती है, और ये चीज आपने कई बार देखी भी होगी। जबकि दूसरी तरफ एक लड़की जो बहुत मेकअप और अट्रैक्टिव कपड़े पहनती है हमेशा, उसे भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। बट क्या आपको सच में लगता है कि वो रिलेशनशिप जो पैसों के फाउंडेशन पे या बस अट्रैक्टिवनेस के बेस पे टिका हो वो बहुत स्ट्रांग होगा, ऑथेंटिक होगा? क्या होगा अगर वो आदमी गरीब हो जाए, या क्या होगा जब वो लड़की एज के साथ या बिना मेकअप के उतनी अच्छी ना लगे? क्या तब भी वो रिलेशनशिप, वो प्यार वैसा ही रहेगा जो बस पैसों और फेक ब्यूटी के ऊपर बना हुआ था? वेल, सेम चीज डेमंड बोलते हैं कई बिजनेस के साथ भी होती है। जो बिजनेस बस पैसों के बेस पे टिके होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे स्टीरॉइड्स पे टिकी बॉडी, और ऐसे बिजनेस फिर बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाते हैं लॉन्ग रन में। जबकि जिन लोगों के पास कम पैसे होते हैं वही यूजुअली रियल पैशन से ऑथेंटिक रहते हुए अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, भरोसा करते हैं, और इससे ही उनका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस भी बनता है। देखो आज के टाइम पे कस्टमर स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि कब एक कंपनी उन्हें झूठ बोल के कुछ बेचने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ही बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन उतने कस्टमर्स नहीं ला पाते जितना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाता है अपने एक वीडियो से, बिकॉज यूजुअली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑथेंटिक होते हैं और उनके व्यूअर्स को उन पर भरोसा होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप भी ऑथेंटिक रहो और जो चीज और बिजनेस पे आप बिलीव करते हो उसी बिजनेस पे काम करो। लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट और आपको पसंद करेंगे, फिर चाहे आप टी शर्ट बेचने का बिजनेस करो या फिर वीडियोस बनाने का बिजनेस। नंबर 4, स्टे हंग्री। गिगी बटलर एक हाउसकीपर थी जो लोगों के घर साफ करती थी, पर क्योंकि उनमें हमेशा से सक्सेसफुल होने की भूख थी, इसलिए उन्होंने कपकेक्स बना के बेचने का सोचा, बिकॉज उनके बनाए कपकेक्स मार्केट में मिलने वाले कपकेक्स से काफी अच्छे थे। बट उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे, सो तब उन्होंने क्या किया कि वो इस सिंपल आइडिया के साथ लोन लेने गई बैंक्स में, जिसपे कई बैंक्स वाले उनपे हंसने लगे कि कपकेक्स बनाने के लिए कौन लोन देगा आपको। बट फिर भी कई रिजेक्शंस फेस करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर फाइनली उन्हें एक बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड के बेस पे $100,000 निकालने का ऑफर दिया। ये बहुत बड़ा रिस्क था उनके लिए, उनका घर तक दाव पे लग गया था, बट फिर भी उन्होंने वो रिस्क लिया बिकॉज वो सक्सेस हंग्री थी। इसके बाद वो हर सुबह 4 बजे उठती थी, दुकान पे जाती थी, वहां काम करती थी, फिर लंच टाइम में दूसरों के घर जाके घर की साफ सफाई करती थी, फिर वापस दुकान पे आती थी, वहां काम करती थी और देर रात तक कपकेक्स बनाती थी। ऐसे ही कई साल उन्होंने बहुत मेहनत करी, जिसके बाद ऐसा टाइम आया कि उनकी टोटल 100 से ज्यादा दुकानें खुली पूरी अमेरिका में और वो मल्टी मिलियनर बन गई। देखो कपकेक्स बहुत लोग बनाते हैं, अच्छे भी बनाते हैं, बट सब सक्सेसफुल नहीं होते बिकॉज उनमें वो भूख नहीं होती कुछ भी करने की सक्सेस के लिए, वो जुनून नहीं होता। इसीलिए अपने अंदर वो भूख पैदा करो जो फिर बस पैसे ना होने की प्रॉब्लम क्या, बल्कि हर बड़ी प्रॉब्लम्स जो बड़े बिजनेस क्रिएट करने में आती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको हिम्मत और सॉल्यूशंस देगी। नंबर 5, डू रिसर्च। डेमंड बोलते हैं कि आजकल मैक्सिमम टाइम आप देखोगे तो बिजनेस में कुछ न्यू चीजें नहीं हो रही है। एग्जाम्पल,
पहले चिट्ठी कबूतर के साथ भेजी जाती थी, बट आज टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ट्विटर, मेल जैसी चीजों से अपने मैसेज भेजते हो। पहले लाइब्रेरी में लोग नॉलेज सर्च करते थे, अब गूगल है। पहले न्यू लोगों से मिलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता था, आज सोशल मीडिया साइट्स वो काम कर रही है। देखो बात यही है कि ऑलमोस्ट सब चीजें पहले से ही थी, बस उन्हें एक नए तरीके से लोगों ने बिजनेस में कन्वर्ट किया। सेम आप भी करो, रिसर्च करके आप भी देखो कि कौन सी पुरानी चीजों को आप एक न्यू तरीके से प्रेजेंट करके बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम्पल, स्टारबक्स से पहले भी कई कॉफी ब्रांड्स थे, बट स्टारबक्स ने रिसर्च करके समझा और एक ऐसा स्टोर बनाया जहां लोग आके मीटिंग कर सके, अपना काम कर सके बिना खराब फील करे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने स्टोर्स बनाए, जिसने उन्हें काफी सक्सेसफुल बनाया। ऐसे ही चाइना में पॉपुलर होने के लिए उन्होंने टी बेस्ड ड्रिंक्स ज्यादा रखे, बिकॉज चाइनीज लोगों को कॉफी से ज्यादा चाय पसंद होती है। और ये सब रिसर्च वो बस किसी पहचान वाले से फीडबैक लेके नहीं करते थे, बल्कि एक्चुअल कस्टमर्स जो पैसे दे रहे हैं उनसे फीडबैक लेके करते थे। बिकॉज जो पे कर रहा होता है यूजुअली वही इंसान सच्चा फीडबैक भी देता है। इसीलिए आप भी रिसर्च करो और अपने प्रोडक्ट, कस्टमर्स और अपने मार्केट के बारे में जितना नॉलेज हो सके पहले ही ले लो। ये आपको कई जगह पैसे बेवजह इन्वेस्ट करने से बचाएगी। आप मेंटर्स को सर्च करो, अपने फील्ड के मास्टर्स को, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लस आपका नेटवर्क अच्छा होगा, जो अगेन कई बार आपको पैसे की प्रॉब्लम से होने से बचाएगा। नाउ अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको शॉप 101 का फ्री ऐप ट्राई करना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये अमेजिंग बातें मैंने आपको द पावर ऑफ ब्रो बुक से बताई है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो और फिर भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये बुक जरूर पढ़ो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। मैंने ऑडिबल से ही बुक सुनी है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस करने में। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा, यूजुअली हर वीक। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।